तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रिटेल की दुनिया के दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की, वी टू रिटेल और ट्रेंड। देखिए, दोनों ही बाजार जीतना चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते, दोनों की स्ट्रैटेजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम इन्हीं दो दिलचस्प कहानियों को समझने वाले हैं। एक तरफ है वी टू रिटेल की जबरदस्त रफ्तार और दूसरी तरफ है ट्रेंड का सधा हुआ कैलकुलेटेड अंदाज। अब सवाल ये है कि इस दौड़ में कौन सी स्ट्रैटेजी बाजी मारेगी। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्प्रिंटर की, यानी वी टू रिटेल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कंपनी पूरी तरह से रफ्तार और बाजार पर तेजी से कब्जा करने पर फोकस कर रही है। 50%। जी हाँ, V2 ने वित्त वर्ष 2026 तक अपने रेवेन्यू में 50% की ग्रोथ का एक बहुत ही जबरदस्त और एम्बिशियस लक्ष्य रखा है। ये साफ साफ बताता है कि कंपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ने के मूड में है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी ग्रोथ आएगी कहाँ से? तो जवाब है 100 से 120 नए स्टोर्स खोलकर, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। इससे उनकी मौजूदगी तेजी से पूरे देश में फैल जाएगी। और देखिए, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी इसी मिशन पर टिकी हुई है। वो सीधे टियर 2 और टियर 3 शहरों के बढ़ते नव मध्यम वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जहां फैशन की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, इतनी तेज दौड़ के लिए फ्यूल तो चाहिए, है ना? तो इसके लिए V2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रहा है, और इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, नए स्टोर खोलने और अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में किया जाएगा। अच्छा, तो ये तो थी V2 की कहानी, जो एक स्प्रिंटर की तरह दौड़ रहा है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, हमारा मैराथना यानी कि ट्रेंड लिमिटेड। ये कंपनी लंबा खेल खेलने में यकीन रखती है, जहां फोकस रफ्तार पर नहीं बल्कि कुशलता और मजबूत प्रदर्शन पर होता है। ट्रेंड के लिए खेल सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने का नहीं है, उनका सबसे अहम मीट्रिक है ROCE, मतलब लगाए गए हर रुपए पर कंपनी कितनी कमाई कर रही है। और उनका 37.2% का ऑपरेटिंग ROCE वाकई में बहुत शानदार है, जो बताता है कि कंपनी कितनी कुशलता से काम कर रही है। और ये मत सोचिए कि ट्रेंड कोई छोटी कंपनी है जो ऐसा कर रही है। वो पहले से ही एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसके 242 शहरों में 1000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। सोचिए, ये 1.3 करोड़ वर्ग फुट से भी ज्यादा का रिटेल स्पेस है। ये स्केल बहुत बड़ा है। उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ नए स्टोर खोलने तक ही सीमित नहीं है। वो टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो सके। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क नजर आता है। V2 जहां विस्तार के लिए बाहरी फंडिंग पर निर्भर है, वहीं ट्रेंड की ग्रोथ सेल्फ फंडेड है, मतलब वो अपने ही मुनाफे और कैश फ्लो से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों की अलग अलग रणनीतियों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि मुख्य अंतर आखिर हैं क्या। तो यहाँ पर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है V2, जो एक ग्रोथ स्टेज कंपनी है, जिसका पूरा फोकस स्टोर एक्सपेंशन पर है और इसके लिए वो बाहरी फंडिंग का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ है ट्रेंड, जो एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है और सेल्फ फंडिंग के जरिए टेक्नोलॉजी और स्थिरता पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, V2 देश के नक्शे पर ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अपने स्टोर्स देखना चाहता है, जबकि ट्रेंड अपने मौजूदा बाजारों में अपनी पकड़ और भी मजबूत करना चाहता है। मतलब एक का फोकस है चौड़ाई पर तो दूसरे का गहराई पर। तो एक निवेशक के नजरिए से इसका क्या मतलब है? अगर कोई इन दोनों कंपनियों को देख रहा हो तो उसे क्या सोचना चाहिए? यहां से हमें दो बिल्कुल अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज देखने को मिलती हैं। V2 का मॉडल उन इन्वेस्टर्स को अपील करेगा जिन्हें तेज ग्रोथ पसंद है, जो एक ऐसी कंपनी पर दाव लगाना चाहते हों जो तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर रही हो और इसके लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को भी तैयार हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंड उन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है जो स्टेबिलिटी और मजबूत फंडामेंटल्स को ज्यादा महत्व देते हैं, जिन्हें एक ऐसी कंपनी चाहिए जो लगातार मुनाफा कमाए और लंबे समय तक स्थिर रिटर्न दे। और आखिर में पूरी कहानी इन्हीं दो नंबरों पर आकर टिक जाती है। एक तरफ V2 का 50% ग्रोथ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य और दूसरी तरफ ट्रेंड का 37.2% का ठोस और भरोसेमंद ROCE। सीधी सी बात है, रफ्तार बनाम कुशलता। तो इन दो रिटेलर्स की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या टेक अवे है? अंतिम सवाल यही है
कि भारत के कस्टमर्स का दिल और वॉलेट जीतने की इस दौड़ में आखिर जीत किसकी होगी, तेजी से दौड़ने वाले स्प्रिंटर की या फिर लंबी दौड़ के मैराथनर की? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि क्या बाजार में तेजी से फैलना एक गहरी, स्थायी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ की स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ सकता है।